स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इस बार जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है वो एक सशक्त, मजबूत और स्थिर सरकार बनने जा रही है। और इसीलिए अगले 5 साल मेरे बिहार के लिए स्वर्णिम काल के समान होने वाले हैं, जहां एक तरफ केंद्र में मजबूत स्थिर सरकार जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में एक मजबूत स्थिर सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसका समर्थन मजबूती से जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। ऐसे में साथियों कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहूं। जब ये एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बने तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है। चरिया बरियारपुर की हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि इस सरकार में आपकी विधानसभा का नेतृत्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, आपका अपना विधायक होना चाहिए। अभिषेक आनंद यहां से विधायक होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। अभिषेक जी पढ़े लिखे जानकार युवा, मैं खुद इस सोच का पक्षधर रहा हूं जहां बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने की साजिश दशकों से की गई है। और ये कारण रहा कि बनस्पत दूसरे राज्यों के आज हमारा प्रदेश उतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कई ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच के साथ हम लोगों को सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। ऐसे में बिहार का एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल, जो कि सीने पर तमगे की तरह एमवाई समीकरण को टांगे फिरता है। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एमवाई समीकरण में है जहां सांप्रदायिकता है तो वही वाई पूरी तरीके से जागेता है। वही मेरा भी एक एमवाई समीकरण है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे एमवाई समीकरण को मजबूती मिले, पर मेरे एमवाई समीकरण में एम में मेरे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं। तो मेरे वाई में न सिर्फ मेरे प्रदेश का बल्कि मेरे देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। यह मेरा एमवाई समीकरण है। मैं चाहता हूं कि इस समीकरण के साथ बिहार को हम लोग आगे लेकर चल, जहां महिलाओं के सम्मान के साथ हर परिवार को सम्मान दिया जाए, तो वही युवाओं की समस्या का समाधान करके पलायन पर पूर्ण विराम लगाया जाए। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मेरे किसी भी बच्चे को बाहर जाना पड़े शिक्षा के लिए। बिहार बस, बिहारी बस के माध्यम से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं ताकि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ही हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। बिहार में बाहर जिले में भी हम लोग को ना जाना पड़े, अपने जिले, अपने प्रखंड में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ में मेरी सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। पर ऐसे में साथियों कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको ये एकता अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि बिहारी जात पात धर्म मजहब में बटा रहे। तो वही दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके समावेश की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। इस सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करने का कार्य कर रहे हैं और उसी सोच को मजबूती देने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये व्यवस्था बिहार को मिली है
जहां केंद्र की तर्ज पे राज्य में भी सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां एक के बाद एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज पिछले साल सवा साल से एक मजबूत डबल इंजन की स्थिर सरकार हमारे प्रदेश को मिली है। इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हम सब की है। सुनिश्चित हमको करना होगा कि डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से विकास की योजनाओं को गति दे। जब मेरे प्रधानमंत्री 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का प्रण लेते हैं, तो भारत विकसित देश तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, बिहार की हर एक पंचायत विकसित बनेगी, बिहार का हर एक गांव विकसित बनेगा, बिहार का हर एक घर, हर एक परिवार विकसित बनेगा। आज पिछले 11 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी की नीतियों की देन है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब ये हम लोग को बिहार में कर, बिहार की एक बड़ी आबादी जो जात पात धर्म मजहब से हटकर गरीबी रेखा के नीचे है, उनको सबको हाथ पकड़कर आगे लेकर आना होगा, तब हम लोग विकसित बिहार बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ मेरी सरकार कार्य करने का प्रयास कर रही है। पर ऐसे में इस सरकार को मजबूती तब और मिलेगी जब अभिषेक आनंद जी जैसे पढ़े लिखे युवा, जानकार युवा, जो कल को बिहार की विधानसभा में जाएंगे तो आपके हितों के लिए आवाज उठाएंगे। कोई दूसरा इनको झुका नहीं पाएगा, इनको घबरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, जानते हैं कि किसी भी विषय का, समस्या का, चिंता का समाधान कैसे किया जा सकता है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूं, अगर गलती से किसी दूसरे नेता का चुनाव हो गया, क्योंकि आएंगे अभी ये सब लोग महागठबंधन के तमाम घटक दल, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े विकास की योजनाएं गिनाएंगे, पूछेगा भैया क्या हुआ? 90 का पूरा दशक 15 साल आपको दिए, 1.5 दशक से ज्यादा बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आप पर, आपके परिवार पर विश्वास करने का काम किया, पर बदले में आपने क्या किया? हमारी मां बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया। बिहार में अपराध, लूटमार, डकैती चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। अपराध, भ्रष्टाचार को आप लोगों ने संरक्षण देने का काम किया। इसीलिए साथियों आज यह आग्रह करता हूं कि भले कोई भी आए, अगर गलती से विपक्ष के किसी नेता का गलती से भी चुनाव हो तो वो अगले 5 साल काम नहीं करेगा, आपकी योजनाओं में भ्रष्टाचार करेगा और उल्टा आपको आके बहाना देगा कि सरकार तो हमारी है नहीं, मुख्यमंत्री हमारी सुनते नहीं, मंत्रिमंडल के साथी हमारी सुनते नहीं। अरे भैया, तो जब ये बहाना ही देना है विपक्ष को, तो क्यों नहीं हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो जाकर मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करे, प्रधानमंत्री जी से संवाद कर आपके विकास के लिए चिड़िया बरियारपुर में बड़ी से बड़ी केंद्र सरकार की योजना लेकर आए। और ये तो करेंगे ही, साथ में हम सब लोग इनके साथ यहाँ पर रहेंगे। साथियों, मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस खूबसूरती से बिहार को जानते हैं, शायद ही कोई और बिहार को ऐसे जानता होगा। उन्हीं के नेतृत्व की देन है कि आज जंगल राज से बाहर बिहार निकल सका है और आज एक नए पड़ाव की ओर उनके नेतृत्व में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो कमजोर करना चाहते हैं हमारे गठबंधन को, हमारे ऊपर भी कई ऐसे प्रहार करके चाहते हैं भैया कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, ताकि ना ये बिहार फर्स्ट की बात करे, ना बिहारी फर्स्ट की बात करे, इसको समाप्त कर दिया जाए। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना झुकने वाला हूँ, ना टूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर ये कार्य
ये कार्य चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। इसमें जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर एक एक गांव, एक एक घर, संभवतः एक एक व्यक्ति के पास जाना होगा और मेरी इन बातों को बताना होगा कि मेरे भाई अभिषेक जी का यहाँ से जीतना क्यों जरूरी है। बताएंगे ना सबको जाकर? बनिएगा चिराग पासवान, घर घर बताइएगा हमारी सरकार के बारे में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। दिया गया एक एक वोट न सिर्फ हमारी सरकार को मजबूती देगा, बल्कि केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देने का काम करेगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूत करेगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगा। और तो और आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान को भी आपका ये वोट मजबूती देने का काम करेंगे। तो आगामी 6 तारीख को सबको जाना है मतदान करने। जाइएगा ना? अगर आपका आशीर्वाद है तो प्रदेश से हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आदरणीय इंजीनियर सुनील जी भी आए हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी भी आए हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद हो तो इनको विजय की माला पहना दी जाए। जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए।